हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग निबिड़ संकुलन के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने जान लिया था एससीसी की संकुलन क्षमता और बीसीसी की संकुलन क्षमता और एफसीसी की संकुलन क्षमता हमने पढ़ ली थी, और एकक कोशिका के घनत्व के सूत्र के बारे में हमने जान लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग निबिड़ संकुलन के बारे में जानेंगे कि निबिड़ संकुलन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि निबिड़ संकुलन क्या होता है। हेडिंग है हमारी निबिड़ संकुलन। ठीक, क्या है? निबिड़ संकुलन। ये बेसिकली निबिड़ संकुलन जो होता है, जैसे कोई पदार्थ है उसमें जो कण है वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उसके बारे में निबिड़ संकुलन हमें बताता है। ठीक, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, बेसिकली जो निबिड़ संकुलन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला होता है एक विमीय, एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, पहला कौन सा? एक विमीय निबिड़ संकुलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1D, जिसको हम 1D भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, पहला हमारा क्या है? एक विमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जिसको हम 2D भी बोलते हैं, जिसको हम 2D बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, जो एक विमीय हमारा होता है, हाँ, अब हमारा जो द्विविमीय होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। दो विमीय दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है वर्गीय, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक बेटा जी। और दूसरा जो पार्ट होता है हमारा इसका, वो होता है पहला और दूसरा। जो दूसरा होता है हमारा होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, जिसको हम 2D बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? 2D। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, जो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन है ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है हमारा, ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, एफसीसी 3D, एफसीसी 3D होता है। ठीक, और दूसरा हमारा होता है एचसीपी। ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है? एचसीपी 3D। ठीक, ये दो प्रकार के हमारे होते हैं। ठीक, सबसे पहले निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन बेसिकली क्या होता है? जो हमारे ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उसके बारे में हमें बताता है कि निबिड़ संकुलन क्या होता है। अब निबिड़ संकुलन जो है हमारा एक विमीय भी हो सकता है, जिसको 1D बोलते हैं, और कौन सा हो सकता है? द्विविमीय, जिसको हम 2D बोलते हैं। यानी 1D से हम 2D में जाएंगे। ठीक, फिर 2D से 3D में आएंगे। ठीक, यानी कि दो विमीय, यानी 2D कितने टाइप का है? दो टाइप का है। पहला है वर्गीय। पहला कौन सा है? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। यानी कि द्विविमीय शब्द लगा हुआ है तो क्या है? 2D, यानी वर्गीय कैसा है? 2D है। ठीक, अगला हमारा पार्ट है षटकोणीय है। ठीक, कैसा है? षटकोणीय है। और कैसा है? द्विविमीय, यानी 2D षटकोणीय है। ठीक, यानी 2D षटकोणीय। ठीक, अब षटकोणीय जो है हमारा दो टाइप का है। षटकोणीय भी हमारा दो टाइप का है। कौन कौन सा? पहला है एफसीसी, ठीक, 3D, और एचसीपी 3D। ठीक, ये होता है हमारा निबिड़ संकुलन का वर्गीकरण।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम डिटेल से जानेंगे थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, ये वर्गीय जो निविड़ संकुलन है, इसमें भी 3D, इससे भी हम 3D में जाते हैं, 3D में, ठीक। इससे भी हम 3D में जाएंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे कैसे जाएंगे, ठीक। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए, इसको हम रफ किए दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक विमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। हेडिंग लगाइए सभी लोग, एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन। चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है। चलिए देख लें, ऑडियो वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। हाँ हाँ सही है। चलिए जानते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, यानी कि 1D, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, 1D भी बोलते हैं। अब देखिए हमारी कितनी अच्छी होती हैं, एक एच होती है, ये एक एच होती है, ठीक। इसको हम x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, ठीक। ये हमारी चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं। एक विमीय है, यानी कि एक विमा में है, ठीक। यानी कि एक दिशा में जो कण व्यवस्थित हैं, कैसे हैं हमारे इसमें जो कण व्यवस्थित होंगे एक दिशा में होंगे, ठीक। कैसे होंगे चलिए दिखाते हैं हम लोगों को हम। देखिए सबसे पहले तो एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए ये हुई एक विमीय, और ये हुई हमारी द्विविमीय, और ये हमारी हुई त्रिविमीय, ठीक। यानी कि 3 दिशाएं हो गई हैं। कितनी दिशाएं होंगी, 3 दिशाएं। एक विमीय, द्विविमीय और तीनों मिला के त्रिविमीय बन गई हैं, ठीक। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं, एक विमीय पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक विमीय के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए इसमें जो हमारे कण व्यवस्थित होंगे एक ही दिशा में व्यवस्थित होंगे, ठीक। हमारे कण क्या होंगे, हेडिंग है हमारी एक विमीय, यानी कि हमारे जो कण व्यवस्थित होंगे एक ही दिशा में व्यवस्थित होंगे, ठीक। यानी कि स्टेप बाय स्टेप से एक ही दिशा में व्यवस्थित होंगे। चलिए अगर हम कण को रखें ऐसे, हाँ अब देखिए हमारे जो कण रखे हुए हैं, ठीक, एक ही दिशा में रखे हुए हैं, ठीक। यानी कि सिर्फ इस दिशा में रखे हुए हैं, एक दिशा में। तो ये हमारा कौन सा संकुलन हुआ, एक विमीय निविड़ संकुलन हुआ, ठीक। ये हमारा कौन सा संकुलन हुआ, एक विमीय निविड़ संकुलन हुआ, ठीक। इसी को हम बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन, ठीक। यानी कि 1D। समझ आ गया आपको बात। अब देखिए अब इसकी समन्वय संख्या निकालते हैं हम लोग। समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए हम बताते हैं, जिसको हम CN बोलते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, CN, ठीक। ये समन्वय संख्या का मतलब ये होता है कि एक गोला
कितने गोलों से टच हो रहा है, ठीक। यानी कि एक गोला जो है हमारा वो कितने गोलों से स्पर्श किए हुए हैं, यानी कि एक गोला कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, ठीक। अब देखिए कोई भी गोला उठा के देख लीजिए, एक गोला दो गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, समन्वय संख्या, ठीक। अगर हम इस वाले गोले को उठा के देखते हैं तो हमारे ये और ये दो गोले स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। तो हमारी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमारी समन्वय संख्या 2 हो जाएगी, ठीक। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ब्रैकेट में हम इधर लिखे भी ये दे रहे हैं। समन्वय संख्या का मतलब होता है कि एक गोले को कितने गोले स्पर्श करते हैं। चलिए इसका सॉल्व ले लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं हम लोग द्विविमीय की तरफ। चलिए इसको हम रफ किए दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि द्विविमीय क्या होता है, ठीक। उम्मीद है आप लोगों की हमारी बात समझ में आई होगी। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं द्विविमीय के बारे में कि यानी कि 2D डायमेंशन क्या होती है, यानी कि जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक। चलिए जानते हैं कि द्विविमीय क्या होता है। हेडिंग लगाइए, द्विविमीय निविड़ संकुलन, जिसको हम 2D भी बोलते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए 2D क्या बोला है, 2D यानी कि 2 दिशाओं में कण हमारे व्यवस्थित होंगे, ठीक। देखते हैं हम लोग कण को, समझते हैं। ये हमारी क्या हो गई, 1D हो गई, ठीक। हमारे जो गोले रखे हुए हैं एक डायमेंशन में रखे हुए, तो ये हमारे 1D हुई, ठीक। अब 2D में हमें अगर बनाना है, 1D से अगर हमें 2D में जाना है तो हमें एक दूसरी दिशा बनानी पड़ेगी, ठीक। दूसरी दिशा, ठीक इन्हीं गोलों के नीचे गोले अगर हम रख दें तो दूसरी दिशा भी बनकर तैयार हो जाएगी। कैसे, अभी बताते हैं कैसे। देखिए बोले, ये हमारी कौन सी हुई, 1D हुई, ठीक। 2D यानी कि एक दिशा और निकालना है। एक दिशा देखो ये वाली हो गई, समझ में आई बात। एक दिशा, ठीक, दूसरी दिशा ऐसे रखे हुए हैं कण, ठीक। एक दिशा ये है और एक दिशा ये है, यानी कि कण हमारे कैसे रखे हैं, 2 डायमेंशन में रखे हुए हैं, ठीक। यानी 2D दिशा में रखे हुए हैं, ठीक। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इसमें हम थ्योरी क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल सी है। इसमें इसके, हाँ, इसमें पहली पंक्ति के गोले 1D में रखते हैं, ठीक। तथा दूसरी पंक्तियों के गोलों को पहली पंक्ति
के ठीक नीचे रखते हैं। ठीक, देखिए पहली पंक्ति, ओ हाँ, जो हमने पहले क्या बनाया, बंडी बनाया। ठीक, तो बंडी को हमने बना दिया। उसके बाद हमने जो दूसरी पंक्ति के गोले बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, पहली पंक्ति के ठीक नीचे उन्हीं गोलों को हमने रख दिया है। ठीक, यानी कि इसमें पहली पंक्ति के गोलों को बंडी में रखते हैं तथा दूसरी पंक्तियों के गोलों को पहली पंक्ति के ठीक गोलों के नीचे रखते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी थ्योरी। समझ में आई आप लोगों को? ये देखिए, ये इसका पैटर्न कैसा है, ए है। ठीक, ये कैसी है, ए हमने मान लिया। अब अगली वाली पंक्ति कैसी है, समझिए, पहले ये समझिए, पंक्ति 1। ठीक, रेड पेन से इसको हम लिखते हैं पंक्ति 1। ये कौन सी है, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4। ठीक, पंक्ति नंबर 4। अब देखिए हमारी पंक्ति नंबर कैसी है, ए है। ठीक, अब देखिए पंक्ति नंबर 2 हमारी किसकी जैसी है, ऊपर वाले की जैसी है, तो इसका भी पैटर्न कैसा होगा, ए ही होगा। ठीक, इसका भी पैटर्न कैसा होगा, ए होगा। अब हमारी तीसरी पंक्ति कैसी है, वो भी ठीक ऊपर वाली की जैसी है, तो इसका भी पैटर्न क्या होगा, इसका भी पैटर्न ए होगा। अब चौथी पंक्ति हमारी कैसी है, वो भी ए के ही समान है, वो भी इसके समान है, ठीक उसी के नीचे रखी है, तो इसका भी पैटर्न ए होगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। तो अगर हम इसका पैटर्न लिखना चाहें, ठीक, क्या लिखना चाहें, पैटर्न, यानी कि ये जो हमारे कण रखे हुए हैं किस पैटर्न में रखे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका पैटर्न। पैटर्न हमारा कैसा है, ए टाइप का, कैसा है, ए टाइप का है। ठीक, ए टाइप का है। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी एकक कोष्ठिका क्या है। अब हम लोग इसकी एकक कोष्ठिका के बारे में पता लगाते हैं। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। ठीक, अब ये मत कर देना कि एकक कोष्ठिका घन है। देखिए एकक कोष्ठिका का मतलब क्या होता है, कोई रूप है, उस रूप का सबसे छोटा भाग जो होता है उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक, अगर कोई संरचना है, वो संरचना की सबसे छोटी चीज़, ठीक, जिसको बार बार मिलाओ तो वो संरचना बन जाए, उसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक, अब तुम इस संरचना में देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम बार बार रखें तो यही संरचना प्राप्त हो जाएगी। दिमाग लगाओ। देखिए हम बताते हैं, अगर हम इन गोलों के केंद्रों को मिला दें, ठीक, गोलों के केंद्र को मिला दें तो हमें एक वर्ग बन के तैयार हो रहा है। क्या बन के तैयार हो रहा है, वर्ग बन के तैयार हो रहा है। अब देखिए सभी में वर्ग बन के तैयार होगा कि नहीं होगा। इसमें अगर इसको जोड़ देंगे ये भी वर्ग बन जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये भी वर्ग बन जाएगा। ठीक, यानी कि इसकी एकक कोष्ठिका हमारी क्या निकल के आई, वर्ग निकल के आ रही है। ठीक, तो एकक कोष्ठिका हमारी क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगी, या क्या बोलेंगे, वर्गीय। एकक कोष्ठिका है हमारी वर्गीय। ये बात समझ में आ गई ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकक कोष्ठिका हमने जान ली। अब हम लोग जानते हैं प्रभावी कण का मान। ठीक, प्रभावी कणों की संख्या नंबर 3 है हमारी, प्रभावी कणों की संख्या। ठीक, देखिए अब प्रभावी कण, ये समझ लीजिए एकक कोष्ठिका है। ठीक, अब इसमें गोले देखिए, ये गोले कितने भागों में विभाजित हो रहे हैं। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिए एक गोला कितने भागों में विभाजित हो रहा है, 1 2 3 4 भागों में विभाजित हो रहा है। यानी कि अब इस वाली एकक कोष्ठिका, यानी कि ये जो हमने रेड कलर से एकक कोष्ठिका बनाई है, इसमें कितना भाग होगा,
इसमें कितना भाग होगा, ठीक, कमेंट में बताना सभी लोग, इसमें कितना भाग होगा, 1/4 कितना भाग होगा, ठीक, यानी कि 1/4 हिस्सा है इस गोले का, ये जो भाग अंदर है, इस गोले का जो ये एक कोष्टिका के अंदर वाला भाग है, कितना भाग है, यानी कि ये वाला जो पूरा गोला है, ये इतना भाग, ये वाला, ये भाग कितना है, ये भाग कितना है, ये सभी भाग कितने हैं, 1/4 है, कितना है, 1/4 है, ठीक। तो 1/4 इंटू कुल कणों की संख्या कितनी है, कुल कण कितने हैं, 1 2 3 4, कुल कण कितने हैं, 4 हैं, तो कट जाएगा, तो कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी, ठीक। यानी कि हमारा जो z का मान है वो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई, हमारा जो z का मान निकल के आया, 1 निकल के आ गया। हाँ चलिए अब हम इसकी जानते हैं समन्वय संख्या कितनी है, ठीक, ध्यान से देखना, समन्वय संख्या, एक पॉइंट छूटा जा रहा है हमारा, क्या है वो, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब हमने बताया है कि कोई जो कण है वो कण कितने गोलों से स्पर्श हो रहा है, ठीक। अब देखिए समझिए, हमने अगर ये वाला कण उठाया, ये कण, ध्यान से देखिए, अब देखिए ये वाला कण कितने कणों से टच हो रहा है, देखिए 1 2 3 4, कितने कणों से स्पर्श हो रहा है, 4 कणों से, ठीक, यानी कि 4 गोलों से ये स्पर्श कर रहा है, ठीक। तो हमारी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि Cn का मान हमारा कितना हो जाएगा, Cn का मान हमारा हो जाएगा 4, ठीक, समझ में आएगा ये बात। चलिए इसमें शॉट ले लीजिए आप लोग, इसमें शॉट ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई। तो ये हमारा कौन सा केस बन के तैयार हुआ, हमने द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन है, हमने उसके कितने पार्ट पढ़े थे, 2 पार्ट पढ़े थे, ठीक, 2 पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से, वर्गीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो हमारी इसमें एक कोष्ठिका कौन से बन गया, ये वर्गीय, तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, केस नंबर 1 हमारा कौन सा हुआ, ये केस नंबर 1 हमारा ये हुआ वर्गीय निबिड़, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन होगी हमारा ये, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, केस नंबर 1 वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन हुआ हमारा ये, ठीक। जो हमारा 2D में 2 भाग थे, हमने एक भाग पढ़ लिया है वर्गीय के बारे में, ठीक। अभी इसमें और जानेंगे वर्गीय, इसके भी हम संकुलन क्षमता भी निकालेंगे, ठीक। चलिए इसमें सॉल्व ले लीजिए, तो इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए संकुलन क्षमता इसके हम निकालते हैं, यानी कि जो कण रखे हुए हैं कितने भाग में रखे हुए हैं, संकुलन क्षमता यानी कि पीई, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पे हमारी एकक कोष्ठिका कौन सी निकल के आ रही है बेटा, ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूज अब आप लोग होंगे, हमको पता है, इसमें हमारी वर्ग निकल के आ रही है, ठीक। तो हमने जो पिछली क्लासों में पीई का जो सूत्र देखा था, हमने क्या देखा था, हमने यही जाना था कि z बराबर 4/3 पाई r क्यूब बटा a क्यूब इंटू 100, ठीक। हमने ये सूत्र पढ़ा था, ठीक, लेकिन किस केस में हमने पढ़ा था ये, ठीक,
वो केस था जब हमारी एकक कोष्ठिका क्या थी, जब हमारी एकक कोष्ठिका घन थी, ठीक, तब हमने ये वाला केस पढ़ा था, है ना। जब हमारी एकक कोष्ठिका घन थी तो हमने उसमें संकुलन क्षमता का सूत्र ये लगाया था। लेकिन अब इस कंडीशन में हमारी एकक कोष्ठिका क्या है, वर्ग है। हमारी क्या है, एकक कोष्ठिका क्या है, वर्ग है, ठीक। हाँ समझ आई। अब हमारा ये सूत्र नहीं होगा संकुलन क्षमता का, ये ध्यान रखना। अब मैं बता रहा हूँ इसका सूत्र क्या होगा। देखिए इसका सूत्र जो होगा हमारा, पी बराबर इंटू 100 तो कॉमन रहेगा। अब हमारा वर्ग है, वर्ग का आयतन क्या होता है, वर्ग का जो हमारा आयतन होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर होता है, ठीक। चलिए अब हमारा जेड तो कॉमन ही रहेगा, प्रभावी कणों की संख्या, इसमें कोई उलटफेर नहीं होगी, ठीक। अब आगे हमारा क्या होगा, उसमें हमारा क्या था, घन था, तो हम घन के एक कणों की आयतन ले रहे थे, ठीक। लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, ठीक, ये गोला है, ऐसे यही तुम्हारी एकक कोष्ठिका बनके तैयार है, ये देखिए, ठीक, ये वृत्त बनके तैयार हो रहा है, ठीक। अब यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हम लगाएंगे, ठीक। किसका क्षेत्रफल लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा सूत्र बनके तैयार हो जाएगा संकुलन क्षमता के लिए, ठीक। वर्गीय द्विमीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता निकालेंगे तो हमारा सूत्र बनके क्या तैयार होगा, जेड पाई आर स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू 100। ये हमारा संकुलन क्षमता का सूत्र बनके तैयार हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, रखते हैं इसका मान, पी का मान निकालते हैं, बहुत सिंपल ही है, ठीक। हमने जेड का मान कितना निकाला था, इसमें जेड का मान हमने 1 निकाला था, ठीक। जेड बराबर हमने कितना निकाला था, 1 निकाला था, ठीक। अभी हमने जो रफ कर दिया उसमें हमने जेड का मान 1 निकाला था, तो जेड का मान हम 1 रखते हैं इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ए देखिए, अब ए का मान निकालना है, तो देखिए ये हमारे कुछ गोले ऐसे रखे हुए हैं ना, ठीक। अब ये हमारी दूरी कितनी है, चलिए इसको नीचे बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसको छोड़िए, इधर हम बना रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से बढ़ाएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं। ठीक, अब देखिए ये हमारी जो ये पूरी लाइन है, इसका मान है ए, इसका मान है ए, ठीक। अब ये हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है ये, ठीक। तो वृत्त का केंद्र और परिधि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आर। ये भी कितनी हो जाएगी, आर, यानी कि ए बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ए बराबर 2r निकल आएगा, ठीक। तो ए बराबर 2r रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर इंटू 100, ठीक। ए आर का स्क्वायर इंटू 100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा बेटा जी, पीई का मान हमारा जो निकल के आएगा 78.5 निकल के आएगा। पीई का मान हमारा 78.5% निकल के आएगा, यानी कि जो ये हमारे कण रखे हुए हैं 78% भाग में रखे हुए हैं, यानी कि ये हमारी कौन सी जगह है, भरी हुई जगह है, भरी जगह है, ठीक। और अगर इसको हम खाली जगह निकालेंगे तो खाली जगह हमारी कैसे निकले, इसको हम सोचें माइनस कर देंगे तो ये हमारी खाली जगह निकल आएगी, ठीक। चलिए इसको सॉल्व ले लीजिए आप लोग। तो ये हमारा हुआ 2D यानी कि द्विमीय निविड़ संकुलन का कौन सा पार्ट, वर्गीय द्विमीय निविड़ संकुलन। वर्गीय द्विमीय निविड़ संकुलन के बारे में हमने जान लिया है, हमने इसकी एकक कोष्ठिका निकाली, समन्वय संख्या निकाली, पैटर्न हमने जाना इसका क्या होगा, और हमने इसकी संकुलन क्षमता का भी मान निकाली, यानी कि ये जो गोले रखे हुए हैं कितने भाग में रखे हुए हैं, ठीक। तो आज हमने ये सारी बातें जान ली, तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक के लिए ओके बाय।